अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। जी नाजरीन, आज मैं आपके लिए फ़िटनेस चटनी लेकर आई हूँ। ये हमारी है फ़िटनेस चटनी। ये हमारी बहुत ही एक ज़बरदस्त सी चटनी बनेगी जो हमें स्मार्ट करेगी, हमारा वेट लूज़ करेगी। इसके साथ हम बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे ले सकते हैं। इसमें जो पुदीना है, अनारदाना है और ग्रीन चिली है और इसमें जिंजर है। ये जिंजर का एक पीस हम इतना सा लेंगे जो हम इस चटनी में ऐड करेंगे। ये चटनी हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त है। मिंट हमारी सेहत के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और अनारदाना भी हमारे जो है कॉन्स्टिपेशन के लिए, हमारे स्टमक के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है। तो हम इन इंग्रेडिएंट से जो है हम अपनी चटनी को तैयार करेंगे। जो ये चटनी से हम अपना वेट तो लूज़ करेंगे ही, पर उसके साथ साथ हम इस चटनी से बहुत से फ़ायदे भी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि जिन लोगों को स्टमक का प्रॉब्लम होता है, वो लोग जो है इस चटनी को यूज़ करने से उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ज़बरदस्त रहता है और उनको एसिडिटी नहीं होती। अक्सर लोग एसिडिटी का शिकार हो जाते हैं। खाने के साथ आपने ये 2 चम्मच जो है इस चटनी को लेना है। हर खाने में आप अपने इस चटनी को ऐड रखेंगे, अपने हर खाने के साथ इसको खाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आपको किसी किस्म की भी जो स्टमक की प्रॉब्लम है उससे भी छुटकारा मिल सकता है और इसके साथ साथ आप अपना वेट भी रिड्यूस करेंगे और अपने खाने को बहुत ज़्यादा इंजॉय करके खाएंगे, क्योंकि ये चटनी एक बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनती है। और मैं एक और बात बताती जाऊँ, इसको हमने ग्राइंड नहीं करना, इसको हमने करना है दरदरा। तो हम इसको इसमें डालकर, हर घर में ये चीज़ अवेलेबल होती है। इसको पंजाबी में कूंडी डंडा कहा जाता है। तो इसको, और ये हर किसी के घर में अवेलेबल होगी। तो इसके बीच में अगर हम कोई भी चीज़ को बना कर खाते हैं, उसकी तासीर ठंडी होती है और वो बहुत अच्छी तासीर रहती है इंसान के लिए। मैदे हमारे अमूमन हमारे जो स्टमक में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो जो है गर्मी की वजह से, हीट की वजह से हमारा स्टमक जो है हीट अप होता है, उसकी वजह से जो है हमें ये स्टमक की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसमें अगर हम कोई भी चटनी वगैरह उसको दरदरा करके हम उसको यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो हम इसको, अनारदाने को सबसे पहले हमने जो अनारदाना लिया है तकरीबन ये मैंने 20 रुपए का ये अनारदाना मंगवाया था। इसको हमने इतना डालना है, इतनी ही क्वांटिटी में। तो इसको मैं अच्छे से जो है वो दरदरा करके फिर मैं आपके सामने हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए वीडियो को पॉज करते हैं। जी नाज़रीन, तो ये हमारा जो अनारदाना है ये हमारा दरदरा हो चुका है। अब हम इसमें अब बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और मैं इसको 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करूंगी। पहले हम, इसके बाद हम डालेंगे ग्रीन चिलीज़ और उसके बाद हम जो हमारा जिंजर है, हमारा जो अदरक है, उसको मैं इसमें ऐड करूंगी। तो फिर उसको अच्छे से दरदरा कर देंगे। ये जो मैंने सॉल्ट डाला है ये मैंने अपनी टेस्ट के हिसाब से बहुत ही हल्का सा डाला है। आपने सॉल्ट का ज़्यादा यूज़ नहीं करना। हमेशा याद रखिएगा, जो लोग वेट मेंटेनर्स पर हैं वो तो ये सॉल्ट डाल सकते हैं हल्का सा, पर जो वेट रिड्यूस कर रहे हैं वो ये नमक नहीं डालेंगे। वो ब्लैक नमक जो होते हैं, जिसको वो काला नमक कहते हैं, आपने वो वाला नमक डालना है इसमें। तो मैं अब इसको जो है अच्छे से दरदरा सा करके तो मैं आप लोगों के साथ दोबारा हाज़िर होती हूँ। पहले मैं अपने जिंजर और चिलीज़ को अच्छे से दरदरा कर लूँ, तो फिर देखते हैं हम उसके बाद इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। और हाँ, ये बात ज़रूरी है
کہ جو بھی اپنی اس چٹنی کو ایڈ کریں گے اپنی ڈائٹ میں وہ نمک کو بہت کم یوز کریں گے. اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے. تو آپ نے بھی اس کو یوز کریں. تب تک میں حاضر ہوتی ہوں. ویڈیو کو پوز کرتے ہیں. جی ناظرین، تو یہ ہماری چلیز اور جنجر جو ہے وہ ہمارا اچھے سے مکس ہو چکا ہے ہمارے انار دانے کے ساتھ. تو اب ہم جو ہے اس میں ایڈ کریں گے اپنا منٹ، اپنا پودینے کی آپ نے 1 گڈی لینی ہے، 2 چلیز لینی ہے اور ساتھ میں جنجر لینا ہے. تقریباً 2 انچ کا پیس جنجر کا لیں آپ. اور اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ انار دانہ ڈال کے اور بلیک جو ہے نمک آپ نے تھوڑا سا ڈالنا ہے حسب ضرورت. زیادہ آپ نے وہ بھی یوز نہیں کرنا. تھوڑا سا جو ہے کالا نمک آپ نے اس میں یوز کرنا ہے تاکہ آپ جو ڈنر لیں اس میں آپ کو یہ اوائڈ نہ کرنی پڑے. تو جی ناظرین، اب میں چٹنی بنا کر آپ کے سامنے یہ دیکھیے ہماری زبردست سی بہت ہی خوبصورت مزیدار سی چٹنی ہماری بن کے ریڈی ہے. تو آپ لوگ اس چٹنی کو ٹرائی کریں. یہ ویٹ لوز کے لیے بہت ہی زبردست چٹنی ہے. یہ تقریباً آپ 1 ماہ اپنے کھانے میں ایڈ کر کے اس کو دیکھیں. انشاءاللہ آپ کا جو ویٹ ہے وہ بہت اچھے سے جو ہے ریڈیوس ہوگا، کیونکہ جنجر جو ہے وہ ہمارے سٹمک کے لیے، ہمارے ویٹ لاس کے لیے بہت ہی زبردست ہوتا ہے. جنجر میں کچھ ایسی پراپرٹیز ہوتی ہیں جو ہمارے ویٹ کو ریڈیوس کرتی ہیں، اور چلیز جو ہوتی ہیں وہ بھی بہت زبردست ہیں ویٹ لوز میں. اور منٹ ہمارے جو ہے سٹمک کے لیے بہت ہی زبردست ہے. تو آپ اس چٹنی کو ضرور یوز کریے گا اور مجھے جو ہے آپ انشاءاللہ دعائیں دیں گے، کیونکہ یہ چٹنی آپ کا بہت زیادہ ویٹ لوز کرے گی اور آپ کو کھانے میں بھی بہت ہی مزہ آنے والا ہے. یہ میں گارنٹی دیتی ہوں کیونکہ میں بھی یہ چیز یوز کرتی ہوں. تو انشاءاللہ اب ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنے بچوں کا خیال رکھیے، اپنے بڑوں کا خیال رکھیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. رکیے ایک اور بات، عید آنے والی ہے. تو اگر آپ اپنے کھانے میں عید میں آپ اس چیز کو یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم نہیں ہونے والی. تو یہ آپ اپنے کھانے میں عید پر بھی یوز کریے گا. اور ہاں، جو ویٹ لوز کر رہے ہیں وہ ذرا کم ہی کھائیں. اب مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.